उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे? सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है, तब जब वह बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कनिटकर श्री साईं बाबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं। वे ये दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखे रहना पड़े तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है? दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है? दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वह होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थीं। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई ना था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी समायक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। ओम साईं राम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।